हेलो एवरीवन। क्या बच्चों अभी आपको लग रहा है कि तैयारी हमारी पूरी हो गई है, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर आंसर कॉपी को कैसे लिखना है, किस टाइप से हम लिखें तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए, यानी कि आप आने वाले एग्जाम के अंदर कैसे आप 90% मार्क्स अगर आप अचीव कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है और आपको ये पता है कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, कैसे आप आंसर शीट के अंदर आप अपने कॉपीज के अंदर आंसर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और वो आपको नंबर बहुत अच्छे से दे और उसकी मार्किंग बहुत अच्छी लिबरल हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसी से आपका आने वाले मार्क्स पे फर्क पड़ने वाला है। आपका पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप आंसर लिखते हैं और किस तरह से एग्जाम उस चीज से खुश होकर आपको नंबर देता है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि आंसर देने से पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि अगर वेल बिगन इज हाफ डन, जब शुरुआत आपकी अच्छी होती है तो आधा काम हो जाता है। और शुरुआत क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं तो आधा आंसर तो हमें क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाता है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पैटर्न में भी चेंज हुआ है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले वो इनडायरेक्ट आएंगे, थोड़ा घुमा के आएंगे। इसका मतलब आपको थोड़ा सा वहां पर सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप घुमा के, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं पुराने 3 से 5 साल के आप जो पेपर है वो आप पढ़ लो, लेकिन वहां डायरेक्ट हो सकते हैं आपके पास आए हो। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना और समझना है, सिर्फ आंसर ही नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम लोग तो घुमा के क्वेश्चन आपके आने वाले। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको वैल्यू बेस्ड भी आएंगे, जिसको फिर आपको समझ के लिखने। वैल्यू बेस्ड इन द सेंस कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट, जहां पर आपको अपने कंसेप्ट, आपको अपना नॉलेज, आपको अपनी स्किल को भी जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन के प्रति जो है वो होना बहुत जरूरी। वो सिर्फ हर चीज को रट के नहीं आए और सिर्फ एक बोलते ना बुकिश लैंग्वेज नहीं आए, तो वो चीजें भी हमको यहाँ पर ध्यान में देखनी है। उसके बाद तीसरी चीजें हैं यहाँ पर, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, कॉपी खाली छोड़ के नहीं, यानी हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आप कभी भी ये गलती ना समझे, ये चीज गलत ना समझे कि कॉपी भर के आनी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपकी कॉपी की चेकिंग में भी थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी, तो आपको आंसर तो लिखने, लेकिन रेलेवेंट आंसर लिखने। कुछ चीजें अगर आप 1-2 लाइन, 2-4 लाइन अगर आप कुछ अपने नॉलेज से आप कुछ जोड़ के लिख देंगे, लेकिन आपका जो आंसर है वो जो है वो इंपॉर्टेंट, और आपको रेलेवेंट आंसर जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप क्वेश्चंस को समझते हैं या आंसर लिखने की कोशिश करते हैं या आंसर लिखने वाले, तब आपको ध्यान में रखनी है। और भी आपको अगर इसकी कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9928582662। देन आप मेरे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर। और फिर भी अगर आपसे बात नहीं हो पाती तो यही नंबर मेरा जो है वो व्हाट्सएप पे है, और मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर। वहां पर भी आप उससे ज्वाइन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल सकती है। अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे हम लोगों को कॉपी लिखनी है, जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन पहले समझना है। अब हम लोग बात करते हैं कॉपीज हमको कैसे लिखनी है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा हो उसका आंसर सबसे पहले लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास प्रेशर होता है, जरूर होता है, और उसको कॉपी भी फटाफट चेक करनी होती है। लेकिन आपने शुरुआत के अंदर 2-4-5 क्वेश्चन अच्छे लिख दिए तो डेफिनेटली उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपको सबसे पहले लिखना है। अब मैं बात करूं कैसे आपको आंसर कॉपी के अंदर आपको आपके जो है आपका आंसर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट आया हो या इनडायरेक्ट, अगर आपको इंप्रेशन अच्छा रखना और मार्क्स को अच्छा गेन करना है तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का आपको क्या इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिए। जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो उसके बाद आपको लिखना होता है, जो भी आंसर आप लिखो वो पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि थियोरेटिकल जब आपकी बुक होती है, थियोरेटिकल चैप्टर होता है या थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, वहां पर आप
पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतने पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता, वो सीधा जो है वो कैंसिल कर देता है या आंसर को काट देता है। तो आप कोशिश करें पॉइंट वाइज आप जो है वो आपको आंसर लिखने हैं, और उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना कि आंसर आपको जो भी लिखो वो रेलेवेंट हो। मैंने पहले ही बताया कि रेलेवेंट आंसर लिखना बहुत जरूरी, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप एक्चुअल में पूछा क्या और आप लिख क्या रहे। और जहां जरूरत पड़े वहां आप चार्ट बना के या फिर डायग्राम बनाकर आप अपने आंसर को शो करें, तो वहां पर एग्जामिनर को इजीली समझ में आ जाएगा बच्चा मेहनत भी कर रहा है और उसको पता है कि एग्जाम के अंदर किस तरह से लिखना है, और वो अपने नॉलेज को, अपनी जो लर्निंग को बहुत अच्छे से जो है वो प्रेजेंट कर पा रहा है। चार्ट के साथ साथ जहाँ जरूरत हो वहां आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और अच्छे हम लोग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो वहां पर आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जहां पर आपको लगता है क्वेश्चन इवेल्युएशन वाले हैं, साथ साथ में क्रिटिसिज्म वाले हैं या कंक्लूजन वाले हैं, तो हमको वहां पे कंक्लूजन भी लिखना है अपने हिसाब से और बहुत अच्छे से आंसर देना है। जब भी आप अपने आंसर शीट के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो 2 क्वेश्चन के अंदर गैप प्रॉपर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो थोड़ा सा गैप आप दोगे और एग्जामिनर को पता ही नहीं चले कि ये क्वेश्चन आंसर चेंज हो गया है। तो आप क्या करो, 2 जो आपके क्वेश्चन हो उसके बीच में आपका थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले ये अलग क्वेश्चन का आंसर है और ये अलग क्वेश्चन का आंसर है। जहां आपको आंसर के अंदर लगता है कि पॉइंट वाइज तो लिखने के बाद भी लगता है कुछ कुछ वर्ड जो है वो की पॉइंट है, तो आप उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर की निगाह वहां पर तुरंत जाती है कि यहाँ पर बच्चे ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो वहां पर आप अपना जो है वो अंडरलाइन करना ना भूलें। आप नॉर्मली 2 पेन यूज कर सकते हैं, आज एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ब्लू पेन आंसर लिखने के लिए और ब्लैक पेन किसी भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करने के लिए आपको लिखना है। अंडरलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा आंसर ही अंडरलाइन कर देना, नहीं, आपको लगता है ये कुछ जो रेलेवेंट पॉइंट है, जो की पॉइंट है जिसको आपको अंडरलाइन करना है, वो आप उस केस में करें। बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो डिफरेंस वाले आएंगे, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखने, उसके लिए प्रॉपर आपको जो टेबल है वो आपको जो है वो बनानी होती है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे होते हैं हम उनको बाकायदा बताते हैं कि किस टाइप से आपको आंसर को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना है। तो आप बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, या जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी कोई भी क्वेश्चन डिफरेंस वाला हो वहां डिफरेंस आपको बनाना है, आपके टेबल के फॉर्म में आपको डिफरेंस वहां पे शो करना है पॉइंट वाइज, जिसमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, और इवन आप वहां पर आगे की तरफ हेडिंग या फिर नेचर लिख के आप किस टाइप का डिफरेंस बताने वाला हो, ऐसे आप अपने डिफरेंस को शो कर सकते हो। इवन अगर मैं बात करूं, अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की बात करूं, तो वहां पर आपको फॉर्मेट बना के आने और हर एंट्री के साथ नरेशन लिख के आना हो, वो इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स गेन करने के लिए। तो नरेशन के नंबर भी करते हैं, और फॉर्मेट अगर नहीं है तो एग्जामिनर चाहे तो उस क्वेश्चन को भी जो है वो कैंसिल कर दे, वो आंसर को भी कैंसिल कर दे। तो आप अपने जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट भी जो है वो साथ साथ में आपको जो है वहां पर बना के आने। एक और चीज वहां पर एक चीज ध्यान रखना कि कोशिश करें ज्यादा कोई भी मतलब आपकी कॉपी जो है, जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन हो, वहां कोई भी कुछ भी कैंसिल किया हुआ नहीं हो बार बार, ताकि वो जो है वो आंसर प्रॉपर एग्जामिनर को नहीं दिखे, उसको अच्छा नहीं लगे और आपके नंबर कट जाए। तो आपकी कॉपी जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप स्टूडेंट फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स के अंदर 20 to 30% का इंक्रीमेंट आएगा और आपको अच्छा लगेगा आपके परसेंटेज जब इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट मैं जो आपको समझा पाया हूँ आप समझ गए होंगे कैसे आपको एग्जाम में कॉपी लिखनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, और भी किसी टॉपिक पे आपको रिक्वायर्ड है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उस पर बनाऊंगा। आपका अपना अविनाश जैन, और जाते जाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो है DKJ कंसल्टेंसी उदयपुर। और जाते जाते बस दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल DKJ कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो मैं समय समय पर लेकर आता हूँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।